Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Law Scientist. Here is Saeed Al Faizan and I am LLB on. जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है पाकिस्तान पिनल कोड की, जिसमें हमने चैप्टर 1 को देखा, देन हम चैप्टर 2 पे आए, जो कि हम सेक्शन वाइज इसको एक सीरीज़ में लेके चल रहे हैं। आज का हमारा सेक्शन है 37, जो है कि कोऑपरेशन बाय द डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफेंस। अब जो 34 से लेके राउंड अबाउट 38 तक 4 सेक्शन है, ये कमीशन ऑफ एक्ट एंड ओमिशन फर्दरेंस कह लें कि इंटेंशन एंड ऑफेंस जो मिल के किया जाए, जिनके इंटेंशन सेम हो, उसी के हवाले से डिस्कस किया गया है। ये 4-5 सेक्शन, कहीं इंटेंशन का जिक्र किया गया, कहीं एक्ट का जिक्र किया गया और कहीं ओमिशन का जिक्र किया गया। तो इसी सेक्शन की ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, इसके साथ इलस्ट्रेशन भी हैं, उसे आप बुक से रीड कर सकते हैं। देन आगे हम चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि कंटेंट आप तक बर वक्त पहुँच सके। और लाइक, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वाकई में कि इसमें मेहनत है, तो आपको इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब सेक्शन है कि एसेंशियल और इंग्रेडिएंट, जबकि कब ये सेक्शन अप्लाई होगा 37, इसके जब इंग्रेडिएंट्स जो फुलफिल होंगे। कमीशन ऑफ ऑफेंस हो बाय सेवरल एक्ट, एक एक एक्ट करके जो ऑफेंस हुआ है थोड़ा थोड़ा करके, या सेवरल पर्सन की, एक ने ये काम किया, एक ने दूसरे ने वो काम किया, उससे एक ऑफेंस कमिट हो गया, तो वो क्या हुआ, उसमें ये एक इंग्रेडिएंट है। देन है इंटेंशनली कॉर्पोरेट। अब जो बंदे, 2 बंदे या 3 बंदे जो इकट्ठे मिलके सेम इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन के साथ ये कमीशन ऑफ ऑफेंस कर रहे हैं, तो उसमें वो क्या है कि इंटेंशनली कॉर्पोरेट हों, किसी को डरा धमका के तो उसमें ये काम ना करवाया गया हो, या कोई धमकी दे के काम ना करवाया गया हो, बल्कि वो इंटेंशनली कोऑपरेट कर रहा हो इस ऑफेंस में। थर्ड थिंग है पार्टिसिपेशन इन एक्ट। अब जो पार्टिसिपेट हुआ है उसने कहीं ना कहीं उस ऑफेंस में पार्टिसिपेट किया हो, जॉइंटली या सिंगली। तो ये इंग्रेडिएंट थे, एसेंशियल थे, जिससे ये सेक्शन, जब ये तीनों पूरे होंगे तो ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा उस शख्स पे। देन है जी एग्जाम्पल, कि आप एक एग्जाम्पल सिनेरियो देखें, ए और बी ने प्लान किया रॉबरी का। अब अकॉर्डिंग टू द प्लान ए ने क्या किया, ब्रेक जो तोड़ा घर, हाउस का दरवाज़ा, और उसमें चोरी कर ली वैल्यूएबल चीज़ों को। और जो बी था वो आउटसाइड दी हाउस रुका कि कोई ए को अप्रोच ना कर ले। तो रॉबरी जो ऑफेंस था वो कमिटेड हुआ बाय सेवरल एक्ट, ब्रेकिंग द हाउस एंड द कीपिंग वॉच। दो, यानी कि सेवरल एक्ट मीन 2 एक्ट हुए, एक ब्रेकिंग हुई और कीपिंग वॉच, 2 बंदों ने ये काम किया और दोनों ने इंटेंशनली कोऑपरेट किया, और कमीशन ऑफ रॉबरी यानी कि ऑफेंस भी हो गया। तो दोनों गिल्टी हैं अंडर सेक्शन 37 के। प्रूविंग 37 को अगर कोर्ट में प्रूव किया जाए तो इसमें प्रोसिक्यूशन क्या करेगी, एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट एंड प्लान, जो उन बंदों के दरमियान, जो पार्टीज़ के दरमियान ऑफेंस कमिट करने का प्लान बना है या एग्रीमेंट हुआ है, उसको शो करना ज़रूरी है, लिंक शो करना ज़रूरी है। इंटेंशनली पार्टिसिपेशन, अब जो उन्होंने ये पार्टिसिपेशन की है वो इंटेंशनली किया है, किसी की जो कंस्टिट्यूट ऑफेंस किया है, किसी के बहकावे में आके नहीं, टॉक्सिकेट होके नहीं, और डिफरेंट जो भी प्ली ली जाती है उसमें ना हुआ हो। और एक्ट लीडिंग टू ऑफेंस, जो उन्होंने एक्ट किया है वो ऑफेंस को कमिट हुआ हो, क्लियर लिंक बिटवीन जो एक्ट जो है वो एक्यूज उन्होंने कमीशन ऑफ ऑफेंस किया हो। और डिफेंस में क्या उल्ट हो जाएगा कि कह लेंगे, डिफेंस साइड क्या करेगी, शो करवाएगी कि लैक ऑफ इंटेंशनल कॉर्पोरेशन है, कि इसमें कॉर्पोरेशन जो है कि इंटेंशनली कॉर्पोरेशन नहीं है, एब्सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, और ये क्लेम करेगी कि इन्होंने एक्टिवली जो पार्टिसिपेशन इस एक्ट में या ऑफेंस में नहीं की। इंडिपेंडेंट एक्ट के वो जो आर्गू करेंगे कि जो एक्ट था वो इंडिपेंडेंट था, वो कंसर्न नहीं था इस ऑफेंस के लिए। आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।